तरीके धब रहा है कि करंट उन्हीं को लग रहा है और लगेगा के अंदर शिक्षा नहीं है तो ही हमेशा सबको अपमान करते हैं। हमने भी तो मोदी को लेकर इतना कुछ कहा पर मोदी को हम लोग अपमान नहीं किए, पर अमित शाह ने तो दीदी को अपमान किए है ना। तो स्टूडेंट बोलिए या देश की जनता बोलिए, अमित शाह को कैसे रेस्पेक्ट करेंगे जब वो दीदी को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री तो यहाँ पश्चिम बंगाल में इतना रह चुके हैं, पर लेडी मुख्यमंत्री तो एक ही है ना। दीदी के ऊपर तो आज तक कोई जा नहीं पाया, लेडी तो एक ही फर्स्ट बनी ना। और जो लंदन तक जा चुके हैं उनको लंदन में अवार्ड तक मिल चुका है। तो उस जगह पे जाके ना अमित शाह जिनको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो खुद ही बोल रहे हैं कि वो किसी को रेस्पेक्ट करना नहीं जानते। वो ऐसा दीदी को बोल रहे हैं तो ठीक है ना, वो भी करके दिखाए। वो भी बीजेपी में कोई इस लेडी को ला के दिखाए जो पहला मुख्यमंत्री, अगर वो नहीं है तो प्रधानमंत्री किसी को बना के दिखा दे। मोदी भी एक जेंट्स ही है, जेंट्स बहुत बन चुके हैं। दीदी अकेली एक लड़की जब इतना लड़ रही है तो उनको इतना डर क्यों? एक औरत से इतने सारे आदमी को डर क्यों? लोग तो कहते हैं कि आदमी का पावर ज़्यादा होता है। लड़ाई लड़ा कर भेदभाव कर कर ये कर कर वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। यूपी में बोला जाता है गाय मम्मी है, तो गोवा में यम्मी कैसे हो जाती है खाने के लिए? गोवा में तो उनकी सरकार है, वहाँ पे तो गाय काट कर रेसिपी तैयार की जाती है, वहाँ पे मम्मी नहीं होती है उनकी, वहाँ पे यम्मी क्यों हो जाती है? यहाँ पे यूपी में अलग वही गाय माता हो जाती है, वहाँ पे कुछ और हो जाती है, बंगाल में कुछ और, हिंदू खतरे में हो जाते हैं, हिंदू खतरे में हो जाते थे। भाई देखिए रोजा में है, मुस्लिम है। मोदी बोलते हैं ना दीदी ओ दीदी, हम लोग भी बोल सकते हैं मोदी ओ मोदी, लेकिन हम लोग बोलते नहीं हैं क्योंकि इसमें से किसी को रेस्पेक्ट नहीं किया जाता है। वो इन पर रेस्पेक्ट नहीं कर रहे ना तो स्टूडेंट और गुस्सा हो रहे हैं, और ये गुस्सा का प्रभाव अभी कोई नहीं दिखाएगा। बस सरकार को तो आने दीजिए, उसके बाद दीदी को अगर कोई ऐसे रेस्पेक्ट नहीं करेगा हम लोगों के सामने, दीदी ओ दीदी ऐसे बोला जा रहा है ना, तो शायद वो अपने घर के लेडीज़ों को भी ऐसे ही रेस्पेक्ट देते होंगे। इसलिए आज जो दीदी को ऐसे ही रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उनसे यही आशा करते हैं हम लोग, इससे बेटर करते भी नहीं हैं। एक न्यूज़ है अभी हमारे सामने, एबीपी ने निकाला है। अमित शाह बोले थे, अभी रैली हुई थी उनकी, उन्होंने कहा कि बटन इतना जोर से दबाना कि बटन यहाँ दबे और करंट दीदी को कोलकाता में लगे। इस तरीके दब रहा है कि करंट उन्हीं को लग रहा है और लगेगा नहीं। ये तो आज तक यही शिक्षा मिली है बीजेपी वाले को, तो किसी को कैसे अपमान किया जाए, किसी को कैसे क्या किया जाए। ईवीएम मशीन वो चाहते हैं बटन तोड़ दिया जाए तो तोड़ दे, कितना भी तोड़े, करंट उल्टे फीडबैक देगा उनको ही। और करंट 2 तारीख को किसको लगेगा? 2 मई को बीजेपी पूरा साफ। करंट किसको कितना लगेगा, 440 या 220, वो तो 2 तारीख को गणना में ही मालूम चल जाएगा। ये दीदी को करंट लगता है या मोदी को, या वो मोदी इस बार बंगाल छोड़ देंगे ना तो इंडिया से ही वो आउट हो जाएंगे। क्या कह रहे थे आप? करंट जो लगना चाहिए वो कोलकाता में दीदी को लगना चाहिए। ऐसे दिल्ली में भी अमित शाह ने पिछली बार बोला था जब इलेक्शन का केजरीवाल को लगे। सर ये बात है कि देखिए वो बोल रहे करंट, ये एक सेंट्रल पार्टी है, ठीक है ना, जिनका ये जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, इन लोग का लैंग्वेज आप समझ जाए कि लोग क्या किस मैटर को बात करते हैं। वो दीदी दीदी इसलिए करते हैं ना कि उनको पता है कि उनको 2024 में उनका कुर्सी जाने वाला है, उसका एकमात्र होगा दीदी कारण बनेंगे और कोई नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं बंगाल को, किसे बंगाल बिहार नहीं है कि रात को 2 बजे तक काउंटिंग करवा के रिकाउंटिंग करा के बिहार में सरकार बना लिया अपना। ये बंगाल है, ये बंगाल की जनता समझती है उन लोग का मेंटलिटी क्या है, वो लोग क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। वोट लेके, पब्लिक का वोट दे के वो जीत नहीं सकते हैं। वो कुछ ना कुछ चिटिंगबाजी, जो पार्टी चिटिंगबाजी शुरू से ही है वही करके वो आएगी। ऐसे नॉर्मल बोलिए वोट करा के उनका फोर्स अपना ही कर रहा है, जो मन जिसको धक्का दे रहा है। टीएमसी का नेता को ढुकने नहीं दे रहा, बीजेपी का नेता के संग संग फोर्स घूम रहा है। यही है, निश्चित वोट होगा ना तो वो नहीं जीत पाएंगे। वो लोग 100 सीट क्या 50 सीट भी नहीं ला पाएंगे बंगाल में। जिसे बंगाल में नेक्स्ट टाइम हुआ था वो नहीं पाए, इस टाइम भी सेम होगा। बट इस टाइम वो फोर्स का दम से, पैसा का दम से खरीद के, घुसबाजी करके, चिटिंगबाजी करके, चोरी करके, इसी करके वो कुछ सीट ला पाएंगे, लेकिन सरकार उनका कभी नहीं बनेगा। क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी टीएमसी या बीजेपी? 100 का अंदर, उससे ऊपर इम्पॉसिबल है जाना। ये 80 से 70 सीट के ऊपर जाएंगे नहीं। वो भी 70 सीट वो मिलेगा जो उनको, वो जो हिंदूवादी जो एक तो भाषण देते हैं कि हम हिंदू का सपोर्ट है, ये वो बस उसी के वजह से। नहीं तो बंगाल की जनता, उनको पता है कि इनका मोटिव क्या आता है, इनका मेंटिलिटी क्या है। इनका मेंटिलिटी है भेदभाव करना। विदाउट भेदभाव को इलेक्शन लड़ लें, उनको एक सीट कहीं नहीं मिलेगी। ना वो सरकार में आ पाएंगे, ना वो सेंट्रल में आ पाएंगे, ना ये स्टेट में आ पाएंगे। उनको बोले निषेध वोट करने के लिए, वो जातवादी हिंदू सपोर्ट ये करके वो करके ही उनको वोट मिलता है, और वो इसे वोट मिलेगा ही नहीं उनको। क्या कहेंगे कि मतलब कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी के? 2 संख्या से बाहर नहीं जा सकते हैं। वो 78 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है। इससे ऊपर वो चले जाए, हम लोग पॉलिटिक्स करना छोड़ देंगे।
वो कुछ नहीं कर सकते। वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाई लड़ा कर भेदभाव कर कर ये कर कर वो कर कर, वो मुस्लिम है वो हिंदू है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। यूपी में बोला जाता है गाय मम्मी है, तो गोवा में यम्मी कैसे हो जाती है खाने के लिए? गोवा में तो उनकी सरकार है, वहाँ पे तो गाय काट कर रेसिपी तैयार की जाती है, वहाँ पे मम्मी नहीं होती है उनकी, वहाँ पे यम्मी क्यों हो जाती है? यहाँ पे यूपी में अलग वही गाय माता हो जाती है, वहाँ पे कुछ और हो जाती है, बंगाल में कुछ और, हिंदू खतरे में हो जाते हैं, हिंदू खतरे में हो जाते थे। भाई देखिए, रोजा में है मुस्लिम है, संग में हम लोग, यदि हिंदू खतरे में है तो हम दोनों संग में नहीं रह सकते। हिंदू भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई आज नहीं होते हम लोग। हिंदू खतरे में एक कॉर्नर में है, क्योंकि बीजेपी के नेता इन कोकीन खाते हुए पकड़ी जाती है। बीजेपी के नेता ये हो कहीं दूसरे जगह, दिलीप घोष वो प्रेसिडेंट हैं, बात करने का जिनको तरीका मालूम नहीं है, वो एक हमारे कॉमेडियन के काम आते हैं। जब हम लोग कभी मूड ऑफ होता है, दुखी होते हैं, तो हम लोग दिलीप घोष के भाषण सुन लेते हैं, मूड अच्छा हो जाता है, थोड़ा हंस लेते हैं। वो ऐसे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, किसी और से चांस नहीं है। उनका एक फोटो आया था, वो मतलब क्या हुआ, एसी रूम, एसी मैंने कार है, पूरा 5 स्टार रूम जैसा कार बना हुआ, उसके अंदर बैठ के उनका एक फ़ोटो नॉर्मल अभी मीम्स वायरल हो रहा। अरे मतलब आपको कभी मैंने तकलीफ में हो ना, तब आप उसका क्या बोलते, उनका नाम भी लेना, क्या नाम उनका, दिलीप घोष का वीडियो देख लीजिए, सबसे फनीस्ट वीडियो। या बोलते हैं ना वो, तो शक्ल देख के आपको हंसी आ जाएगा। और वो हम यहाँ का पेशेंट, मतलब सेंस नहीं है किसको। आप बताइए ना, जितने टिकट दिए वो बीजेपी वाले टिकट दिए, उनमें से कितना बीजेपी का कैंडिडेट जो बीजेपी करता है 10 साल से, बता दीजिए कितना कैंडिडेट है? सब तो लिया हुआ है। 150 से ऊपर 150 तो कैंडिडेट हम लोग का है। टीएमसी वाला जो भगोड़ा लोग भाग के गए उनको टिकट दिए हैं। बीजेपी का कौन सा कार्यकर्ता दिया? अब बीजेपी का कैंडिडेट जो खड़ा कर रहे हैं, जिसको पब्लिक जानता ही नहीं है, नाम तक नहीं सुना है, जिसको मन उसको खड़ा कर दे रहे हैं। हम लोग कॉन्स्टिटेंसी से जो हम लोग का वार्ड का जो बेलगछिया काशीपुर का जो चेयरमैन है, उनको 50 करोड़ का ऑफर दिया गया था, आप खाली कॉन्स्टिटेंसी में खड़ा होने के लिए। वो बोले नहीं करेंगे हम। इस तरीक़े से बीजेपी का चल रहा, पैसा का दम से। पैसा है, मोदी है, अडवाणी है जो बैठा हुआ है वहाँ पर, विजय माल्या, वो लोग पैसा भेज रहा है, तो बस पैसा भेज रहा है। मोदी की सरकार को पता रहा, सरकार दो हाथ से पैसा बांट रही है, मैं पैसा का दम से सरकार बनाएगी, यही तो चल रहा और कुछ नहीं। नॉर्मल इलेक्शन होगा तो कभी नहीं जीत पाएगी, ये तो कंफर्म है। क्या कहती हैं, हर फेज में हिंसा हो रही है, और इस तरीके के बयान जो अमित शाह के आते हैं करंट दीदी को लगे, क्योंकि अमित शाह के अंदर शिक्षा नहीं है, तो ही अमित शाह सबको अपमान करते हैं। हमने भी तो मोदी को लेकर इतना कुछ कहा, पर मोदी को हम लोग अपमान नहीं किए, पर अमित शाह ने तो दीदी को अपमान किए है ना। तो स्टूडेंट बोलिए या देश की जनता बोलिए, अमित शाह को कैसे रेस्पेक्ट करेंगे जब वो दीदी को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री तो यहाँ पश्चिम बंगाल में इतना रह चुके हैं, पर लेडी मुख्यमंत्री तो एक ही है ना। दीदी के ऊपर तो आज तक कोई जा नहीं पाया, लेडी तो एक ही फर्स्ट बनी ना। और जो लंदन तक जा चुके हैं, उनको लंदन में अवार्ड तक मिल चुका है। तो उस जगह पे जाके ना अमित शाह जिनको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो खुद ही बोल रहे हैं कि वो किसी को रेस्पेक्ट करना नहीं जानते हैं। वो ऐसा दीदी को बोल रहे हैं तो ठीक है ना, वो भी करके दिखाए। वो भी बीजेपी में कोई इस लेडी को ला के दिखाए जो पहला मुख्यमंत्री, अगर वो नहीं है तो प्रधानमंत्री किसी को बना के दिखा दे। मोदी भी एक जेंट्स है, जेंट्स बहुत बन चुके हैं। दीदी अकेली एक लड़की जब इतना लड़ रही है, तो उनको इतना डर क्यों? एक औरत से इतने सारे आदमी को डर क्यों? लोग तो कहते हैं कि आदमी का पावर ज़्यादा होता है, तो फिर एक औरत से इतना क्यों डर रहा है? एक ही लेडी से इतना डर रहा है, तो अगर दुनिया की बाकी लेडियाँ कुछ कर लेगी तो वो लोग कहाँ करेंगे? इसलिए तो लड़की को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में तो लड़कियाँ 7 बजे के बाद भी घर से निकलती है, 12 बजे के बाद भी ऑफिस करती है। यूपी में एक लड़की दिखाई है जो 7 बजे के बाद घर से बाहर निकल जाए और उसके साथ कुछ गलत ना हो। घर से बाहर तो फैमिली निकलने नहीं देते यूपी में। क्यों यूपी बिहार में ये चल रहा है? तो अमित शाह और मोदी क्यों नहीं वहाँ पे कुछ कर पा रहे हैं? पर हमारे पश्चिम बंगाल में तो हर लड़कियाँ निकल रही है, रात को ऑफिस कर रही है, घर भी आ रही है, उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्हें बोलिए कि पहले वहाँ संभाल लें, वहाँ की लड़कियों को संभाल लें, फिर यहाँ की लड़कियों पर नज़र उठाएंगे। दीदी के अलावा वो दीदी को ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर एक दीदी इतनी आगे बढ़ गई ना, तो बाकी लड़कियाँ उनको देख के और आगे बढ़ेगी, और उनसे वो सहन नहीं होगा। ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी देश की कोई भी अच्छी लड़कियाँ आगे बढ़े, आगे पढ़े। वो लोग कुछ नहीं कर पाए। वो लोग बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो एक ही बेटी के पीछे पूरा दुनिया लगा दे रहे हैं, और कुछ होगा नहीं इससे। दीदी ही जीतेगी। आप भी कुछ बोलेंगे? तो आपने देखा कि यहाँ पर जो छात्र हैं उनसे हमने बात की, और ये कोरोना का दौर है, लेकिन आपको यही माहौल दिखाना था कि अभी भी यहाँ पर माहौल पॉलिटिक्स ही है, और जैसे चल रहा था उसमें विजय को लेकर के भी ये अपनी तैयारियां कर रहे हैं। चाहे भले ही कोविड आ जाए, उसके बाद कोविड के हिसाब से ये प्रोटोकॉल अपने बना करके ये ममता दीदी के समर्थन में विजय जश्न मनाएंगे अगर ममता दीदी जीतती हैं, ऐसा इनका कहना है। और आपने इनको सुना कि किस तरीके से विवाद जो उठते हैं, हर फेज में हिंसा होती है, उन पर इन्होंने क्या कहा। हमारे साथ देखते रहिए, फोरम 4 के साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ गरियाहाट से।
खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।